क्या पूरे भाषण को सुना गया है या एक 10 सेकेंड का पार्ट काट करके उसे सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो बुनियाद तो भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे, नहीं कीजिएगा भाई। आप बच्चे चिन्ह रहे हैं अशोक चौधरी के कि सब दिन फॉरवर्ड के साथ रहा, भूमिहार के साथ रहा, कोई इलाका भी है। अशोक चौधरी ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है जिससे एक जाति के भावनाओं को ठेस पहुंचे। उनके बयान को जानबूझकर तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और देखिए अनंत सिंह को क्यों लाया गया बीच में? उन नेताओं का विरोध कर रहे थे जिन्होंने जहानाबाद में साथ नहीं दिया अपनी ही पार्टी का। वो खिलाफ हो गए चंद्रशेखर चंद्रवंशी के। उन्होंने नीतीश कुमार के आदेश को नहीं माना। हम कोई बढ़िया बड़ा बुनियाद का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा है चंद्रवंशी के लिए। तो आपको उनका साथ देना होगा, नेता के फैसले को मानना होगा, ये नहीं कि आप दिल्ली मुंबई भाग जाइएगा। लेकिन चुनाव के समय जात पात पर सब लोग दिल्ली मुंबई का जनता भाग गए, वैसे पार्टी नहीं चलेगा। तो क्या गलत कहा अशोक चौधरी ने? क्या एक व्यक्ति किसी समाज का प्रतिनिधित्व कर सकता है क्या? हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। बाबू को जीतते थे भूमिहार से, भूमिहार के साथ सब दिन साथ रहना। तो उन्होंने वैसे व्यक्तियों को टारगेट किया, एक व्यक्ति को टारगेट किया, भूमिहार समाज को टारगेट नहीं किया। इसको जरा कोई नहीं सुन रहा था, बोल के संतोष कर रहा है। के बोल रहा है? कौन कजा हंगामा हो रहा है? यदा बावन बैठल है, पूछे कोई है हंगामा में? और किसी भी राजनीतिक बयानबाजी को देखने या समझने से पहले आप उसकी तह तक जाइए। भूमिहारों के ऊपर विवादित बयान देकर बुरे तरीके से फंस गए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहारों के ऊपर एक बयान दिया जो कि विवादित था या नहीं, हम थोड़ी देर बाद उस बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से उन्होंने भूमिहारों को लेकर बहुत कुछ बातें कही, उसके बाद से लगातार बिहार की सियासत अशोक चौधरी को लेकर गरमाई हुई है। ऐसे में विपक्ष वाले तो इनका विरोध कर ही रहे, आलोचना कर ही रहे, लेकिन उनके खुद के सत्ता पक्ष सरकार के जो लोग हैं वो भी अशोक चौधरी के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि लगातार अशोक चौधरी के इस बयान को लेकर उनकी आलोचना की जा रही है। अब इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित झा सर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अशोक चौधरी ने भूमिहारों के ऊपर एक बयान दे दिया, अब उसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि ये एक विवादित बयान है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं राजनंदिनी, आपने ये सही कहा कि 3 दिनों से मैं भी ये देख रहा हूं कि सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स में ये मुद्दा तैर रहा है कि अशोक चौधरी ने भूमिहार के खिलाफ एक बयान दिया जिसे ब्रह्मर्षि समाज कहा जाता है और एक अच्छी आबादी है बिहार में और लड़ाकू जात है ये, और हर पार्टी में और बिहार की राजनीति में भूमिहार समाज की भूमिका आपको देखने को मिलेगी, बढ़ चढ़कर देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए ये सोशल मीडिया का जमाना है और राजनंदिनी, मैं जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो एक क्लिप आपको सामने नजर आ रही थी अशोक चौधरी की, लेकिन क्या किसी ने उनके पूरे भाषण को सुना है? अशोक चौधरी जब जहानाबाद में बोल रहे थे, जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे, क्या पूरे भाषण को सुना गया है या एक 10 सेकेंड का पार्ट काट करके उसे सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है? और देखिए आज के डेट में सोशल मीडिया की खासियत कहिए या उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट कहिए उसका, कि लोग तह तक नहीं जाते हैं, तह तक नहीं जाते हैं और जो क्लिप वायरल हो जाती है उसके आधार पे आप एक अवधारणा बना लेते हैं। तो देखिए अशोक चौधरी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने उनके पूरे भाषण को सुना है राजनंदिनी। देखिए अगर अशोक चौधरी ने वाकई भूमिहार विरोधी बयान दिया होता तो आज हम बैठकर उनकी निंदा कर रहे होते। देखिए किसी भी राजनेता के द्वारा किसी भी जात के लिए, चाहे वो अगड़ा जात हो, पिछड़ा जात हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, किसी भी समाज के लिए, खासकर न मानव समाज में और राजनीति में तो बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि आप एक समाज का, एक वर्ग का, एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। और अशोक चौधरी जैसे बड़े नेता के लिए, जो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आज जेडीयू के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक है, नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के अंग कहे जाते हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं,
लेकिन अशोक चौधरी के पूरे भाषण को सुनिए। और हम देखिए, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, और हम दर्शकों से भी कहेंगे कि कोई भी अवधारणा बनाने से पहले और किसी भी राजनीतिक बयानबाजी को देखने या समझने से पहले आप उसकी तह तक जाइए। देखिए, जहानाबाद में एक कार्यक्रम था, वहां पर आप देख सकते हैं कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी बैठे हुए थे जी, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी भी बैठे हुए थे, जो जहानाबाद के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। देखिए अशोक चौधरी क्या कह रहे थे। अशोक चौधरी ने कहा, देखिए उन्होंने किसी समाज को टारगेट नहीं किया, उन्होंने भूमिहार वर्ग को टारगेट नहीं किया, उन्होंने वैसे व्यक्तियों को टारगेट किया जिन्हें टिकट की अपेक्षा थी, जिन्हें जहानाबाद से टिकट चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला, टिकट गया चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को जी। और अशोक चौधरी यही बात कह रहे थे। देखिए ऐसा नहीं है कि इस बयान के वायरल या कंट्रोवर्सी होने के बाद अशोक चौधरी ने ऐसा कहा है, जो सफाई में कहा जा रहा है कि सफाई में उन्होंने ऐसा कहा, नहीं, उस भाषण की शुरुआत ही यहीं से हुई। अशोक चौधरी ने क्या कहा कि भैया आपको टिकट नहीं मिला तो आप नाराज हो गए, आप दिल्ली मुंबई भाग गए, आपने हमारे नेता ने जो फैसला लिया, अगर चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को टिकट दे दिया तो आपने उसका सम्मान नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया। तो उन्होंने वैसे व्यक्तियों को टारगेट किया, एक व्यक्ति को टारगेट किया, भूमिहार समाज को टारगेट नहीं किया। देखिए उनके कॉन्टेक्स्ट को समझिए। अशोक चौधरी क्या कर रहे थे। अशोक चौधरी कभी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं गए, उस भाषण में भी देखिए वो नीतीश कुमार के काम को गिनाते रहे हैं, और उनके इस बयान को हम सुनवाएंगे और आप ठीक से सुनिए, जिसमें अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं कि जब नेता ने डिसाइड कर लिया आपको नहीं बल्कि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को टिकट मिलेगा, तब आप विरोध नहीं कर सकते हैं। तब आप, अगर आप पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं तो आपको उनका साथ देना होगा, नेता के फैसले को मानना होगा, यह नहीं कि आप दिल्ली मुंबई भाग जाइएगा। और ऐसे व्यक्ति की अगर जेडीयू में वापसी होती है तो हमें इसका विरोध करना चाहिए। तो क्या गलत कहा अशोक चौधरी ने? क्या एक व्यक्ति किसी समाज का प्रतिनिधित्व कर सकता है क्या? आज अगर नीतीश कुमार लालू यादव पे हमला करते हैं तो क्या यह माना जाएगा कि नीतीश कुमार यादव कम्युनिटी के खिलाफ हैं क्या? लालू और तेजस्वी यादव अगर नीतीश कुमार पे हमला करते हैं तो क्या यह माना जाएगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव कुर्मी के खिलाफ हैं क्या? प्रशांत किशोर अगर तेजस्वी यादव को पर हमला करते हैं तो क्या माना जाएगा प्रशांत किशोर यादव विरोधी हैं? देखिए राजनेता तो एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं ना, राजनीति में तो ये तो जायज है, जायज है। और अशोक चौधरी क्या कह रहे थे, पहले उनका एक बार हम भाषण सुना देते हैं, उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे। जहानाबाद में भूमिहारे लोगों का वर्चस्व है, और आप सब लोग जो लोग आए हैं उन सब लोगों के लिए कहते हैं कि जिस तरह से चंद्रवंशी जी चुनाव लड़े, पार्टी के बहुत से साथी जो पार्टी में थे और पार्टी में मजबूती के साथ थे, जिनको पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया, लेकिन चुनाव के समय जात पात पर सब लोग दिल्ली मुंबई कलकत्ता भाग गए। वैसे पार्टी नहीं चलेगा। पार्टी तभी चलेगा जब पार्टी का निर्णय हो गया, नेता का निर्णय हो गया, गलत चाहे सही, खेत को हम सब मिलकर जोतेंगे, और उसमें से 4 को भाग जाएगा तो किसान बढ़िया किसान नहीं है। और वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। अब दोबारा वैसे लोग अगर पार्टी में फिर घूम फिर कर रहे हैं तो उनका भी विरोध होना चाहिए। पार्टी में वैसे लोग नहीं चाहिए। पार्टी के चुनाव के समय जब पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, चाहे निर्णय सही था चाहे निर्णय गलत था, लेकिन पार्टी के नेता ने जब निर्णय कर लिया और पार्टी ने जब सिंबल दे दिया, तो जो लोग पार्टी के साथ खड़े नहीं थे उनके साथ हम लोग भी खड़े नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ लोग जात पात की राजनीति करके, नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार तो भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं कीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा है चंद्रवंशी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी का वोट, आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार तो जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है, ये कैसे बात चलेगा? राजनीति करना है, असूल के साथ राजनीति करिए, राजनीति करना है वजूद के साथ राजनीति करिए और मुद्दों पर राजनीति करिए। हमारा नेता ने जब निर्णय कर लिया तो हम उस आदमी के साथ खड़े, खराब हो चाहे अच्छा। निर्णय का विरोध सिंबल के पहले कर सकते हैं,
लेकिन सिंबल लेने के बाद हम निर्णय का विरोध नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप नेता के अनुशासन से चलते नहीं है। आज नेता हमको मंत्री बनाएगा, कल हमको नेता मंत्री से हटा देगा, तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ गाली देने लगेंगे, तब तो मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा। तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। तो इसीलिए राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आप के सामने ग्लानि तो नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। तो राजनंदनी, आपने सुना क्या कहा अशोक चौधरी ने कि आप टिकट मिलने तक विरोध कर सकते हैं जी। कि इस व्यक्ति को टिकट नहीं दीजिए, इससे नाराजगी हो सकती है, उस व्यक्ति को टिकट दीजिए या मुझे टिकट दीजिए, अगर आप मुझे टिकट दीजिएगा तो मैं ये सीट सुनिश्चित कर दूंगा। आप टिकट मिलने तक अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं। और अशोक चौधरी ने खुद कहा कि जब चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी को टिकट मिल रहा था तो मैंने खुद इसका विरोध किया था, नेता के सामने, नेता के सामने खुद विरोध किया था। लेकिन वो विरोध कब तक? सिंबल मिलने तक। जब सिंबल नेता ने कह दिया कि नहीं इसी व्यक्ति को मिलेगा, तो तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेताओं का यह दायित्व है कि नेता के आदेश को फॉलो करना। तो अशोक चौधरी ने किस समाज को टारगेट कर दिया? क्या अगर जिस तरह से अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, और खासकर देखिए, मैं थोड़ा सा ये हूं, विपक्षी पार्टियों का समझ में आता है कि वो तिल का तार बनाते हैं, लेकिन पक्ष वाले भी अब अशोक चौधरी का कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं उनकी बातों को लेकर। शायद वो जदयू के विधायक नीरज कुमार हो, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए। विधान परिषद जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है, वही चीज है, वो भूमिहार समाज से आते हैं। हाँ, ये देखिए, ये जरूर बात है कि अशोक चौधरी का कॉन्टेक्स्ट वही था, लेकिन भावना में एक जगह वो जरूर बह गए, मतलब उनको वो शब्द नहीं मिला, लेकिन वो बीच में, स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में उनका पूरा जो भाषण है वो साफ नजर आ रहा है। और कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसे साफ या थोड़ी बहुत भी राजनीति की समझ जो रखता है, वो जानता है कि अशोक चौधरी कॉन्टेक्स्ट उनका क्या था। वो जाहिर सी बात है उन नेताओं का विरोध कर रहे थे जिन्होंने जहानाबाद में साथ नहीं दिया अपनी ही पार्टी का जी। वो खिलाफ हो गए चंद्रशेखर चंद्रवंशी के। उन्होंने नीतीश कुमार के आदेश को नहीं माना क्योंकि उन्हें डर था कि हमारा समाज हमसे नाराज हो जाएगा। अशोक चौधरी ने ये कहा, ठीक है, बाद में एक लाइन उनसे गड़बड़ाया है, मैं ये नहीं कहूंगा, वो एक कॉन्टेक्स्ट वही था, लेकिन नहीं होता है कि कभी कभी आप शब्दों का चयन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, अब जब आप एग्रेसिव या भावना में ज्यादा बह जाते हैं। तो अशोक चौधरी से बस इतनी ही गलती हुई, लेकिन जिस तरह से पूरे माहौल को बनाया जा रहा है, जिस तरह से तमाम चीजों को प्रेजेंट किया जा रहा है, वो गलत है। और मैं यही कह रहा हूं कि सोशल मीडिया में अगर कुछ पॉजिटिव है तो निगेटिव चीजें भी हैं। जिस तरह से आप देखिए, उनके बहाने उनके दामाद को टारगेट किया जा रहा है, बेटी को टारगेट किया जा रहा है, पत्नी को टारगेट किया जा रहा है, वो कहां तक जायज है। और अगर अशोक चौधरी ने वाकई इस तरह की बात कही होती तो नाराजगी एक तरह से समझ में आती कि हाँ भाई, समाज की नाराजगी है, विपक्ष वालों की नाराजगी है, पक्ष वालों की नाराजगी है, लेकिन बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर। और देखिए, ये मीडिया का भी कर्तव्य है, हम आज इसलिए बैठे हुए हैं कि अगर जो सही चीजें हैं वो हम अपने दर्शकों के सामने रखें। ये नहीं कि पानी जिस दिशा में बह रही हो हम भी उस दिशा में बहे, तमाम मीडिया जिस दिशा में उस खबर को चला रहे हैं हम भी उसी दिशा में बहे, नहीं, तब आप में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर अशोक चौधरी ने वाकई अगर कोई गलत बयान दिया रहता तो हम भी उस बयान की निंदा करते, हम भी आलोचना करते, हम भी अशोक चौधरी को कटघरे में खड़ा करते। लेकिन आप जो बयान हम सुनवा रहे हैं और उसी सभा का है, जिस सभा के एक क्लिप को काटकर वायरल किया जा रहा है, अशोक चौधरी को भूमिहार विरोधी बताया जा रहा है। और देखिए, ये तो बात सही है कि अगर अशोक चौधरी वाकई भूमिहार विरोधी रहते, जैसा कि अनंत सिंह ने कहा, और देखिए अनंत सिंह को क्यों लाया गया बीच में, ऐसा नहीं है अनंत सिंह खुद कूदे, अनंत सिंह को पिक्चर में लाया गया। और देखिए, अनंत सिंह और अशोक चौधरी की दोस्ती जो है, मित्रता जो है, वो जग जाहिर है। आपने देखा होगा राजनंदनी, जब पेरोल पे भी अनंत सिंह बाहर आए थे तो अशोक चौधरी के घर गए थे जी। तो अनंत सिंह ने देखिए, और ऐसा नहीं है कि अनंत सिंह ये नहीं जानते कि अगर अशोक चौधरी ने कुछ गलत कहा और फिर भी हम अशोक चौधरी का समर्थन कर दे तो मेरा समाज हमसे नाराज हो सकता है। बिल्कुल,
ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी वोट की नहीं पड़ी हुई है जी। लेकिन अनंत सिंह भूमियार समाज के, देखिए, मगध के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं। बाहुबली छवि के रहे हैं, दबंग छवि के रहे हैं। हालांकि आज की डेट में उन पर कोई केस नहीं है, तमाम मामलों से वो बरी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दबंग छवि है, बाहुबली की छवि है अनंत सिंह की। तो अनंत सिंह भी एक बड़े चेहरे हैं अपने समाज के, लेकिन अनंत सिंह ये भी जानते हैं कि अगर गलत होते हुए भी मैं अशोक चौधरी का समर्थन कर दूंगा तो मेरा समाज मुझसे नाराज हो सकता है जी। लेकिन अनंत सिंह ने सही कहा कि अगर अशोक चौधरी वाकई भूमियार विरोधी होते तो क्या, जब उनकी बेटी सांभवी ने ये उन चर्चा की कि मैं सायन और हम और शायन एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अशोक चौधरी तत्काल किशोर कुणाल के घर गए जी। उनसे तमाम बातें की और अपनी बिटिया की शादी सायन कुणाल से करवाई जी। वहां भी देखिए, वहां भी कुछ लोग, जब शादी भी हुई थी, मुझे याद है राजनंदनी, लोग भूल जाते हैं। सोशल मीडिया के दौर में होता है ना कि आज के दौर में चीजें वही याद रखी जाती हैं जो करंट होती हैं, पास्ट की लोग चीजें भूल जाते हैं। उस समय अशोक चौधरी के बारे में लोग क्या कह रहे थे कि खुद है पिछड़े समाज से, लेकिन शादी करेंगे ऊंची समाज में, बेटी की शादी करवाएंगे ऊंची समाज में। मतलब उस समय उन्हें भूमियार प्रेमी बताया जा रहा था और अभी सवर्ण प्रेमी बताया जा रहा था, और आज उन्हें भूमियार विरोधी बताया जा रहा है। तो दोनों चीजें कैसे हो सकती? मतलब ये कहे कि अनंत सिंह ने उस बात को नोटिस कर लिया जो बड़े बड़े नेता नोटिस नहीं कर बिल्कुल। और देखिए, फिर से एक बार अनंत सिंह का हम थोड़ा वाइट सुनवा देते हैं कि अनंत सिंह किस तरह से अशोक चौधरी के पक्ष में आए हैं। बच्चा से देखे अशोक चौधरी के कि सब दिन फोरबर्ड के साथ रहा, भूमियार के साथ रहा, और इलाका भी है, बाबू को जीतते थे भूमियार से, भूमियार के साथ सब दिन साथ रहना। अब भूमियार विरोधी है तो बेटी के बियाह कायल किया भूमियार से। हमारा जब जब भेंट हुआ है तो भूमियार साथ है, बड़ बीघा के हम बच्चे से चिन्ह रहे हैं अशोक चौधरी के। हमारा से 5-6 कोस बड़ बीघा है, तो हंगामा कर रहा है जिसको जरा कोई नहीं सुन रहा था, बोल के संतोष कर रहा है। के बोल रहा है, कौन कजा हंगामा हो रहा है? यदा बाबन बैठल है, पूछे कोई है हंगामा में? तो राजनंदनी देखिए, बात अनंत सिंह के पक्ष में आने की नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि अनंत सिंह चाहकर भी, मित्रता होने के बावजूद भी पक्ष में नहीं आ सकते थे, क्योंकि उन्हें भी अपने समाज का वोट चाहिए। लेकिन अगर वो पक्ष में आए हैं तो वो ये जानते हैं कि जिस तरह से चीजें प्रस्तुत की जा रही है, जिस तरह से चीजों को प्रेजेंट किया जा रहा है, वो गलत है। अशोक चौधरी ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है जिससे एक जाति के भावनाओं को ठेस पहुंचे। उनके बयान को जानबूझकर तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा, और अशोक चौधरी जैसे बड़े राजनेताओं से इतनी उम्मीद जरूर है कि आप कॉन्टेक्स्ट भले ही कुछ भी बात कर रहे हो, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों के का हर चयन सही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये दौर सोशल मीडिया के है। आपकी 90% चीजें को काट कर आपके 10% की चीजों को वायरल कर दिया जाएगा, और आप उसका जवाब देते देते थक जाइएगा। आज की डेट में जो कि वैसा ही हुआ। अशोक चौधरी ने सामने आकर सफाई बयान सुन लीजिए ना, बावजूद राजनंदनी सफाई को छोड़ दीजिए, तो ये तो बाद में समझा जाएगा कि कंट्रोवर्सी हुई, तब बाद में सफाई दिया। लेकिन हम तो प्रेजेंट को बता रहे हैं ना। उस दिन जब जहानाबाद में जिस कार्यक्रम को लेकर बवेला मच रहा है, आप फिर से एक बार बयान सुन लीजिए और मुझे यह समझाइए कि इसमें अशोक चौधरी उन नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, उस समाज के उन नेताओं को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के फैसले में साथ नहीं दिया, या किसी जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। आप उस बयान को सुन लीजिए और उसके बाद कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। जहानाबाद में भूमियारे लोगों का वर्चस्व है, और आप सब लोग जो लोग आए हैं उन सब लोगों के लिए कहते हैं कि जिस तरह से चंद्रवंशी जी चुनाव लड़े, पार्टी के बहुत से साथी जो पार्टी में थे और पार्टी में मजबूती के साथ थे, जिनको पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया, लेकिन चुनाव के समय जात पात पर सब लोग दिल्ली बंबई कलकत्ता भाग गए। वैसे पार्टी नहीं चलेगा। पार्टी तभी चलेगा जब पार्टी का निर्णय हो गया, नेता का निर्णय हो गया, गलत चाहे सही, खेत को हम सब मिलकर जोतेंगे, और उसमें से 4 को भाग जाएगा तो किसान बढ़िया किसान नहीं है। और वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। अब दोबारा वैसे लोग अगर पार्टी में फिर घूम फिर कर रहे हैं तो उनका भी विरोध होना चाहिए। पार्टी में वैसे लोग नहीं चाहिए। पार्टी के चुनाव के समय जब पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, चाहे निर्णय सही था चाहे निर्णय गलत था, लेकिन पार्टी के नेता ने जब निर्णय कर लिया और पार्टी ने जब सिंबल दे दिया, तो जो लोग पार्टी के साथ खड़े नहीं थे उनके साथ हम लोग भी खड़े नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ लोग
जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा है चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी का वोट, आपका उम्मीदवार चार बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। अब मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है, ये कैसे बात चलेगा? राजनीति थोड़ी होती है। राजनीति करना है असूल के साथ राजनीति करिए, राजनीति करना है वजूद के साथ राजनीति करिए और मुद्दों पर राजनीति करिए। हमारा नेता ने जब निर्णय कर लिया तो हम उस आदमी के साथ खड़े, खराब हो चाहे अच्छा। निर्णय का विरोध सिंबल के पहले कर सकते हैं, लेकिन सिंबल लेने के बाद हम निर्णय का विरोध नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप नेता के अनुशासन से चलते नहीं है। आज नेता हमको मंत्री बनाएगा, कल हमको नेता मंत्री से हटा देगा तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ गाली देने लगेंगे, तब तो मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा। तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है तो और बढ़िया से जानते हैं। तो इसीलिए राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आंख के सामने ग्लानि तो नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता दिल्ली मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। तो आपने सुना किस तरीके से अशोक चौधरी के भूमिहार के ऊपर दिए गए बयान को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलकर अशोक चौधरी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अशोक चौधरी सामने आकर खुद इसकी सफाई भी देते हैं। बावजूद उसके ये जो मामला है ये काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा मिलेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज। धन्यवाद।